अल्लाह की तरफ वसीले तलाश करो। मगर एक बात बता रहा हूं, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में है, ध्यान से सुनना, जरा खास बात कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, इसको पहुंचाओ लोगों तक जो बात कर रहा हूं। एक सहाबी आया, कहा हुजूर मेरा ऊंट पागल हो गया, ऊंट मेरा पागल हो गया और वो मार रहा है लोगों को। सरकार ने फरमाया चलो। हुजूर जब गए ना तो वो दौड़ के हुजूर की तरफ भाग के आने लगा। सहाबा डर गए, हुजूर मुस्कुराए, वो समझे कि हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। सहाबा ने देखा ऊंट आ रहा है हुजूर की तरफ, दौड़ता हुआ आया और उसने हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि आकर के नबी के सामने सजदा करने लगा। क्या करने लगा बोलो, क्या करने लगा? सहाबाए कराम ने कहा हुजूर ये जानवर होके सजदा कर रहा है तो हम इंसानों को तो ज्यादा सजदा करना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी शरीयत में ये रवा, अगर मैं हुक्म देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, अगर देता तो। एक खानका है हिंदुस्तान में, बहुत बरकत वाली खानका है, वहां बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, भैंसोड़ी शरीफ, रामपुर के करीब। वहां के कुछ पीर हैं, मैं उन्हें जाहिल तो नहीं कहूंगा मगर वो समझ जाएं, वो ओपनली अपने मुरीदों से सजदा करवाते हैं, बिल्कुल साफ साफ, वो सामने बैठे हैं और वो बिल्कुल सजदा कर रहे हैं। तो ये उलमा बैठे, ताजीम वाला सजदा हराम है। इधर देखो, अगर सजदा रवा होता तो हुजूर हुक्म देते। अब ये सजदा जो पीर साहब करा रहे हैं, इससे सुन्नियत को बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये पीर साहब बैठे और वो मुरीद उनके नाचते हैं, चले वो नाचना अभी उनकी मर्जी अपनी, कि वो नाचता ये भी ठीक नहीं है नाचना भी, मगर वो नाचने के बाद फिर सजदा भी करते हैं पीर साहब को अपने। सजदा ताजीमी हराम और इबादत की नियत है तो कुफ्र। और हम आपसे इधर देखो, किसी ऐसे गैर शराब पीर के ना हाथ में हाथ दो जब तक वो शरीयत का पाबंद ना हो। बेवजह की बात आपने कर दी। मैं तो कह सकता हूं ना उन लोगों से, उन पीर साहब को मेरा एडवाइस है, मशवरा है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और मैं आपसे एक बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अपने रब के सामने रोना सीखो और उसके सामने झुकना सीखो। औरतों को भी झुकाओ। क्या कहते हो, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी, फला की लड़की ने ये कर दिया। लड़की कैसे कर सकती है? अरे लड़की को तो हुजूर ने पसंद किया है, लड़कियों को तो हुजूर ने पसंद किया। अरे मेरे नबी ने फरमाया सबकी नस्ल बेटों से चली और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मगर अब उसमें मसला क्या है? ये जो लड़कियां ये जो नाम खराब कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? इनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है, इनका बाप बेहया, माँ बेहया, इनका पूरा घर बेहया, घर में टीवी चल रही है और टीवी में गंदी फिल्में आ रही हैं और गंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है ना तो माँ उसकी रोने लगती है इमोशनल सीन पर। और जब देखा कि हीरो हीरोइन भाग के शादी कर रहे हैं तो माँ बड़ी खुश हो गई। अब ऐसी फिल्में देखते देखते बेचारी वो जवान हुई, जवान होते होते उसके अखलाक वैसे ही हो गए। वो समझी ये फिल्में ठीक है, ये ड्रामे ठीक है। अब उसने उसी फिल्म की तरस पर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, वो चली गई घर से। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे तू तो देख, तू अपनी बेटी के सामने बैठ के टीवी के सामने रोती थी तो यही तो सब होना था। अगर ये बताओ ईमानदारी से मुझे सारे मुसलमानों, अगर वो औरत टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले में अल्लाह के सामने रोती तो कभी ऐसा होता? तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा नहीं लग रहा है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अच्छा औरतों को क्या चाहिए? औरतों के लिए मशाले राह कौन है? सैयदा खतीजतुल कुबरा। कौन? खतीजतुल कुबरा कौन है? आपको पता है? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितनों सैयदा खदीजा के बारे में मालूम है?
चलो एक आदमी खड़े होकर बताओ खदीजा कुबरा कौन है, खड़े होकर बताओ, एक आदमी बताओ खड़े होकर, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। सैयदा खदीजा कौन है, जरा उठ के खड़े होकर बताएं। एक साहब जो हाथ उठा रहे थे, इतने लोग। हाँ, कितने साल हुजूर के निकाह में रही? बैठ जाओ। हुजूर की पहली बीवी हैं, माशाअल्लाह, इनको इतना पता है। मगर हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितने साल? और 38 साल में खाली 28 साल सैयदा खदीजा, 10 साल में 10 बीवियां और 28 साल में एक खदीजा। मेरे आका फरमाते हैं मुझे खदीजा से इस वजह से ज्यादा प्यार है कि अल्लाह ने इसके जरिए मुझे फातिमा अता फरमाई है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, बोलो तो सही। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं, अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई हैं, वो कुंवारी आई हैं। और खदीजा वो है जिसके निकाह में हुजूर कुंवारे आए हैं। बोलो तो सही, जरा सुभान अल्लाह बोलो। वैसे मैं ज्यादा चाहता नहीं मैं कोई ज्यादा मचले, मगर ईमान होगा तो मचलेगा जरूर। जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, तकरीर हो रही है, और तकरीर जब हुई है तो वहां पर एक औरत आती है, डीएम, इमाम हुसैन का महीना चल रहा था, तो वो खड़े होकर कहती है, हुसैन का जलसा था, कि मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, इसी वजह से माइक पे आई हूँ, और मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन में यकीनत रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, हुसैन को बड़ा चाहती हूँ। मगर एक बात पूछने आई हूँ, 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस, ना दूसरा हुसैन दुनिया में आया, ना दूसरी ज़ैनब दुनिया में आई। आखिर बताओ क्या बात है कि दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? कोई नहीं बोला, सब ने सर झुका लिए। फिर उसने कहा क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं। फिर कोई नहीं बोला। उसने दूसरी मर्तबा कहा मेरी बात का जवाब नहीं। दुनिया में ना दूसरा हुसैन आया, ना फिर दूसरी ज़ैनब आई करबला वाली। नीचे से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन मियां सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता और ज़ैनब भी पैदा हो जाती, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। इन नाचने गाने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे? ये गाना सुनने वाली के घर में हुसैन पैदा होंगे? दिन भर गीबत करने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे? ये बगैर दुपट्टे के फिरने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे? ये फिटिंग के कपड़े पहनने वालियों के हुसैन पैदा होंगे? इनके यहाँ तो जैसी ये है वैसे ही पैदा होंगे। ना बाप नमाज पढ़े, ना मां नमाज पढ़े, और बेटे को नमाजी बनाने चले। जरूरत ही नहीं किसी को नमाजी बनाने की। बाप अगर नमाजी बनता है तो बाप बेटा खुद अपने बाप को देख के नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना? बोलो। एक बुजुर्ग कहते हैं, तवज्जो, एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था, अच्छा सुनो मेरी तरफ देखो, थोड़ी एक बात बताता हूं, मैं लोगों को जाहिर कर रहा हूं ये बात कि रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल कौन बच्चे पैदा होते हैं, पागल, इन मां के पेट से मेंटली डिस्टर्ब कौन बच्चे होते हैं? इस पर रिसर्च हुआ 28 साल। कितने साल? और 28 साल के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे। 80% ये यूं पागल हो गए कि जब ये मां के पेट में थे तो बाप ने प्रेग्नेंट मोमेंट में बीबी को मारा, उस पर जुल्म किया हालत हमल में। अब वो मार तो रहा था अपनी बीबी को, असर बच्चे पर हो गया। अब वो बच्चा जब पागल पैदा हो गया ना, अब वो लखनऊ दिखाए, दिल्ली दिखाए, बंबई दिखाए, अब कहीं भी दिखा ले, अपने किए का कोई इलाज नहीं। अब मुझे बताएं, आप इस बेवकूफ को ये पता नहीं कि बीबी प्रेग्नेंट है, उस पर हाथ उठा रहा है। मगर मेरी तरफ देखो जरा, बताओ, जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो ऐसा करना, ज्यादा ताकत बढ़ेगी, आयरन की चीज खाना, यानी सेब खाना, आयरन उसके अंदर है, तुम सेब खाओगी तो उसके आयरन बढ़ेगा, अगर बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो अमरूद खाना, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो तुम ऐसा करना कि अनार खाना, जो है वो अमरूद खाना, तो विटामिन डी बढ़ेगा, और अगर तुम खाओगी नींबू तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अगर बादाम मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, और
अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा। अब उसने तो कुरान रख दिया छुपा के माज़अल्लाह, ऊपर रख दिया। अब मियाँ का तावीज़ बड़ा अच्छे से बन रहा है। मैं देखो तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी तावीज़ करता हूं, कर देता हूं, मेरे अब्बू भी करते, दादा परदादा सब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मगर तावीज़ का एहतराम है, मगर कुरान का कोई एहतराम नहीं। कुरान को छुपा के रख दिया। अरे कुरान का अल्लाह कहता है तू सूरह यासीन पढ़ ले, शाम तक मेरी हिफाजत में। अब तूने क्या किया, कुरान तो उठा के रख दिया, कुरान तो उठा के, न माँ कुरान पढ़े, न बाप कुरान पढ़े, न बाप कुरान पढ़े, न माँ कुरान पढ़े। आपको पता है जब माँ बाप कुरान नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ से कुरान पढ़ेंगे। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी, रोटी बनाते 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 मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। कहते मैं 10 साल का हो गया तो मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज को जा, फिर मैं खेल में लगा रहा, मैं बच्चा था, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली जाता है कि नहीं जाता है, मैं नहीं गया। वो उठी, उठने के बाद वो जब उठी तो रोटियां वोटी गिर गई उसकी, और उसने जोर से चिमटा वाला, रोटी वाला चिमटा मेरे सर में मारा और वो लोहे का सर मेरे अंदर घुस गया और मेरे खून निकल लगा। मैं कांप के अम्मा अब नमाज ना जा रहा हूं, मैं नमाज को गया। उसके डर से कहता है फिर मैं नमाज कभी छोड़ी नहीं मैंने। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी मां इंतकाल करने वाली थी। मैंने पूछा अम्मी ये बताओ बचपन में मेरे सर फाड़ा था, एक बार रोटी फेंक दी थी आपने, क्यों? तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल मुझ पर रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नमाजी। अब बाप घर में आया है बेवकूफ, तो घर में भी गेम खेल रहा है, फेसबुक चला रहा है। बच्चे खेलना चाहते हैं बाप से, बाप बच्चों को अहमियत नहीं दे रहा है। ये अल्लाह की तरफ से खिलौने हैं। अरे कोई वीडियो गेम के बच्चों से प्यारा हो जाएगा, बोलो तो सही जरा यार। बदतमीज बन गए, बच्चों के साथ नमाज नहीं पढ़ते। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि औरतें अब लड़कियां किसको मशालेरा बनाए? सैयदा फातिमा को बनाए, खातून जन्नत को बनाए। खातून जन्नत वो है औरत की, औरत एक माँ होती है, माँ औरत माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है। ठीक है, इधर देखो, बहन होती है, माँ होती है, बीबी होती है, बेटी होती है। ठीक है, और फातिमा तो ज़हरा को जिधर से देखोगे लाजवाब, वाह वाह सुभान अल्लाह, जिधर से देखो लाजवाब। बेटी इतनी प्यारी कि मदीने वालों ने कहा उम्मे अबीहा। इतना ख्याल रखती थी हुजूर का कि लोग कहते थे फातिमा हुजूर का ख्याल ऐसे रखती जैसी जैसी मां अपने बेटे का ख्याल रखती। उम्मे अबीहा। अब देखो तो अगर शोहर की बात की जाए तो अली कहते हैं मैंने फातिमा की तरह किसी को नहीं देखा। और अगर मां की बात देखो तो हसन हुसैन जिसने पाल के दिए जमाने, वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो आबिदा, वो जाहिदा, उसने कितनी उम्र पाई है ये भी बताऊं? कोई ज्यादा उम्र नहीं पाई, 25-26 साल की उम्र। नबी की बेटी दुनिया से जा रही हैं अपनी सीरत से पूरी जिंदगी तमाम करके, सीरत के वो अपने गोहर लुटा के जा रही हैं कि जो भी उन गोहरों को चुनेगा अल्लाह उन पर फजल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इंतकाल कैसे हुआ? 25-26 साल की तकरीबन उम्र है, बस इतनी उम्र है। क्यों इंतकाल हुआ, कैसे हुआ? बीमारी से नहीं, बीमारी से नहीं, फिर बीमारी से नहीं हुआ बल्कि अपने अब्बा के गम में हुआ। 6 महीने तक बर्दाश्त नहीं कर पाई हुजूर की जुदाई को। जब हुजूर का विसाल होने वाला था फरमाया फातिमा मैं दुनिया से पर्दा कर रहा हूं। तो सैयदा रोई तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी रो मत, सबसे पहले आप मुझसे मिलोगी फातिमा। और आज जब मौत का वक्त है तो मेरी सारी बेटियां सुन लें, इंतकाल का वक्त है नबी की बेटी का, सारी बेटियां सुन लें, सारी बहनें सुन लें, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल का वक्त है तो वो रो रही हैं। अस्मा बिनते उमैस गई हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी, वो कहती है फातिमा आप रोती क्यों हैं? क्या मौत का डर लगता है नबी की बेटी को? वो बहनें सुने जो कि फिटिंग का लिबास पहन करके घूमती हैं शादियों में, बाजारों में, मज़ारों पर,
वो सुने जिन्होंने फिटिंग के कपड़े बना रखे हैं, फिटिंग के बुर्के पहनती है माज़अल्लाह, इतने घटिया ये बुर्के, ये पहने हुए ना पहने हुए एक जैसे लगते हैं। मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बगैर कपड़े के नजर आएंगी। ये सुन ले मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनने वाली सुन ले, नबी की बेटी रो रही है, आखिरी वक्त है, अल्लाह के रसूल हजरत अली करीब आए हैं तो कह रही है मेरे सरताज आज फातिमा दुनिया से चली जाएंगी। कहा फातिमा कैसे? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अर्ज की अब्बा क्या क्या ढूंढ रहे थे आप? आपने फरमाया फातिमा मैं आपको ही ढूंढ रहा था। और आज मेरे इंतकाल का वक्त है, ये कह के रोने लगी। जब बहुत ज्यादा रोई तो अस्मा बोली नबी की बेटी फातिमा मौत से डर रही? कर नहीं। कहा फिर किस बात से डर रही? कहने लगी मैं इस बात से डर रही हूं कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं लोग कांदा बदलते हैं, जब कांदा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है, जब कांदा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब नबी की बेटी का जनाजा निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? सुन ले मेरी बेटियां, तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? हुजूर ने एक दिन अपनी बेटी के दरवाजे पे आवाज दी कि आ जाओ मेरी बेटी। सैयदा अब्बा पहले अपनी चादर अंदर भिजवाइए, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, आप चादर अंदर भिजवाइए। हजरत इमरान कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, जब हुजूर की बेटी की ये बात मैंने सुनी तो मेरा दिल बिल्कुल मचल गया। हुजूर अंदर गए तो देखा नबी की बेटी बिल्कुल कमजोर है, रंग पीला हो रहा है, जर्द हो रहा है, चेहरा बिल्कुल कमजोर है। पूछा मेरी बेटी क्या हो गया? बाप अपनी बेटी से यूं ही पेश पूछ ले तो बेटी का दिल भर आता है, मगर बेटी ने जब्त किया। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी फातिमा बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। जब कई बार पूछा तो बेटी फूट पड़ी, और तो कोई बात नहीं अब्बा, 5 दिन से न मेरे बच्चों ने कुछ खाया है, ना आपकी बेटी ने कुछ खाया है, आपकी फातिमा आपकी लाडली 5 दिन से भूखी है। हुजूर मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सर पे हाथ रखा अपनी बेटी के, फरमाया ना मेरी बेटी, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, और मेरी बेटी मुसलमान के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी दुनिया कलील है, छोटी है, इसकी जिंदगी छोटी है, इसकी खुशियां भी छोटी हैं। मेरी बेटी अगर आपने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तुम्हारे अब्बा के पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। कयामत के दिन होगा, नबी की बेटी होंगी और ये बेटियां भी होंगी सारी, पूछेंगी फातिमा ज़हरा कि मेरी तो चादर पे 72 पामद लग गए थे, मगर मैंने ऐसा पर्दा किया, ऐसा पर्दा किया कि बरेली का इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, किससे पूछो किसके पीछे जाओगी? बंबई की ये बेगैरत औरतें जिनकी वजह से तुमने कपड़ों के गले बड़े बनवा लिए, जिनकी वजह से तुमने फिटिंग के कपड़े पहन लिए, मेरी बेटी हो ये तो सब तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। कहां जाओगी? अगर नबी की बेटी ने पूछ लिया कयामत के दिन तो क्या जवाब दोगी कि मेरे पास तो कपड़े फटे हुए थे, तेरे पास तो अलमारियां की अलमारी भरी थी, मगर तू दुनिया के फैशन की वजह से पागल हो गई थी। सबको मौत आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा, ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। मेरी बेटियों आज ही पर्दा कर लो, आज ही अपने रब से तौबा कर लो, आज ही अल्लाह से कहो मालिक हमको माफ कर दे, हम गुनहगार हैं, हमें माफ कर दे। दुनिया में लग के तुझे भूल गए, मालिक हमको माफ कर दे, तो यकीन जानो वो माफ करने वाला मेहरबान है। नौजवानों आपसे भी कहता हूं, ये अल्लाह ने तुम्हारी जवानियां ये लड़कियों के पीछे दीवानी होने के लिए नहीं बनाई, लड़कियों के दीवानी होने के लिए बनाई। ये तुम क्या कर रहे हो कि लड़कियों के पीछे भागे फिर रहे हो? ये तुमने औरतों के पीछे पीछे करने शुरू कर दिए। तुम तो इस वजह से पैदा किए गए थे, कोई लड़की अगर मोहल्ले की बिगड़े, कोई भटके तो तुम उसके सर पे चादर रख दो, मगर तुम तो खुद उनके पीछे करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम तो मुसलमान हो। ऐ नौजवानों वापस आ जा, ऐ मेरे नौजवान आ जा, उस मोबाइल को लॉक लगा के एक तरफ रख दे जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो
वो मोबाइल अपने पास से अलग हटा दे जिसने तेरी गंदी तस्वीरों के बाद तेरी नीयत गंदी कर दी, बिल्कुल फेंक दे उस मोबाइल को। तू इस वजह से पैदा नहीं हुआ है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तू किसी लड़की का आशिक बने, किसी औरत का इश्क से इश्क लड़ाए, नहीं, तू किसी औरत से इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं, तू तो आमना के लाल की मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है, तू तो मदीने वाले की मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। तू अपनी जिंदगी को समझ, तू वापस पलट के आ। हजरत हारून बिन उस्मान है, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं। अनस इब्ने मालिक हुजूर के सहाबी हैं, 10 साल हुजूर के नौकर रहे हैं, हुजूर के घर में रहते थे, वो उनके शागिर्द हैं। वो जो है ना हारून बिन उस्मान पूरे मोहल्ले में बेचते हैं, पूरे शहर में पल्ले बनाते हैं, लकड़ी के बेचते हैं। एक दिन बेच रहे थे तो उन्हें फौजियों ने पकड़ लिया, कहा तुमको बादशाह की बीबी ने बुलाया। कहा क्यों? का कोई खरीदेगी पल्ले वाले, हमें क्या पता, हम तो फौजी हैं, हम तो पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो पकड़ के लेकर के चले गया फौजी, और जब उसने वो अंदर लेके गया तो बादशाह की बीबी बोली दरवाजा बंद करो और तुम बाहर चले जाओ। दरवाजा बंद करके वो तो बाहर चले गए। वो तो बोली देख मैं तुझे से पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, ये पल्ले वल्ले से मेरा क्या काम है, मैं तो शहजादी हूं। मैंने तुझे इस वजह से बुलाया कि जब से तुझे देखा है मेरा दिल तुझ पे आ गया है, तेरी जवानी के मैं आशिक हो गई हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, तेरी आवाज इतनी अच्छी लगती, जब तू निकल के जाता है मैं तुझे झांक के देखती हूं, मैं तुझ पे आशिक हो गई हूं। ऐसा कर तू मेरे साथ जिना कर ले, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ताबई बोला मैं ये काम गंदा नहीं कर सकता, मैं ये जिना नहीं कर सकता। वो बोली ये बता, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो बोली मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, बता, मेरे हुस्न को देख, मेरे जिस्म को देख, मेरी रानाइयों को देख, मेरी आंखों को देख, मेरा चेहरा देख, मैं शहजादी हूं, मैं जिधर से गुजरती हूं रास्ते रुक जाते हैं, मुझे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, मैं जवानी में भरपूर तुझे ऑफर दे रही हूं, आखिर तुझे मुझ में क्या कमी लगती है जो नजर उठा के भी नहीं देखता। वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। औरत बोली मैं देखूंगी तू कब तक बचा रहेगा, बड़ा नाम लेता है अल्लाह रसूल का, देखती हूं। आगे बढ़ी, उसे पकड़ने लगी, उसने छूटना चाहा, इसने उसको जोर से पकड़ा, इसने जब जोर से छूटा तो इसका कुर्ता फटा। ये दरवाजे पे अल्लाह का नाम लेके जब गया, अल्लाह के फजल से दरवाजा खुल गया। ये भागता हुआ ऊपर चढ़ा, इसे दरवाजा बाहर जाने का नहीं मिला, ऊपर चढ़ गया। पीछे फौजी आ रहे हैं, जब फौजी ऊपर चढ़े 3 मंजिल के ऊपर चढ़ के बोला किले के ऊपर, ए अल्लाह जान तो दे रहा हूं, अब मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा, ये मुझे पकड़ लेंगे और वो औरत मेरे साथ गंदा काम करेगी। वो एकदम ऊपर से कूद गया अल्लाह का नाम लेकर, मगर मियां अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन मिलेगा। जब वो नीचे को कूद रहा था ना, तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता अपने पर पे लेकर के नीचे को उतार के लाया, बड़े आराम से रख दिया उस नौजवान को। और जब उसने सामने देखा तो खूबसूरत शख्स खड़े हैं, इतना चेहरा खूबसूरत आज तक देखा नहीं था। कहा आप कौन हैं, मैंने आप इतना हसीन इंसान नहीं देखा। कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। कहा आप कौन हैं, कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूं, जो काम मैंने नबी होके किया था वो तूने मोहम्मद के उम्मती होके कर दिया। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती होके कर दिया। आजा तुझे सीने से लगाऊं, सीने से लगा लिया, ऐसा सीने से लगाया, फिर जिस्म से कभी खुशबू नहीं गई है। हारून बिन उस्मान के इंतकाल हुआ तो कब्र के अंदर से खुशबू, कब्र की मिट्टी से खुशबू, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करे तो कोई, मगर आज याद रखो, आज तौबा कर लो, जो कुछ भी किया है तुमने सब अल्लाह देख रहा है। मैं देख बता रहा हूँ आपको, ना गरीब को छोड़े ना अमीर को छोड़े, मौत बड़ी सख्त है। आपको बताऊँ, एक उंगली टूट जाती है, तकलीफ हो जाती है, मगर जब मौत आएगी ना तो सारे हिस्से तोड़ देगा इजराइल, 360 जोड़ तोड़ के रख देगा एक बार में। मौत कितनी सख्त है आपको बताऊँ। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, जाके बोले माँ मरियम मैं जिंदा कर लेता हूँ मुर्दे, तू कहे तो तुझको जिंदा करूँ। मेरी माँ अब मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। कब्र पे जाके खड़े हुए तो अंदर से आवाज आई, मरियम जिसकी पूरी सूरह कुरान में मौजूद है, आवाज आई, ए मेरे ईसा ऐसा न करना, रूह निकलते वक्त जो तकलीफ हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। हम कौन है, हम मौत से नहीं डरते, हम नहीं डरते मौत से। न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाहों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े। जाओ नौजवानों, अपनी जवानी पे गुरूर करने वालों, जाओ, जा करके बस्ती जाओ, खलीलाबाद जाओ, वहां के पोस्टमार्टम हाउस में सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो।
देखो कितने जवानों को बीच में से चीर के रख देते हैं लोग, चीरने वाले पोस्टमार्टम हाउस में कितने रख देते हैं चीर के, चीरने वाले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बद्र के मैदान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अराफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है, मेरे बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये उठने बैठने का माहौल में रहने नहीं देता हूं। आज मैंने कुछ कहा नहीं है, उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी बैठे रहना, इनकी बातों में मत आना। शैतान का कोई अभी चेहरा बना नहीं है, जो नेक काम से उठा के ले जाए वो शैतान ही हो सकता है। समझ आया कि नहीं? जो हुजूर की महफिल से उठाए बंदे को। आखिरी बातें कर रहा हूं, डरो मौत से, कब्र से डरो, तन्हाई से डरो, कब्र की डरो मेरे दोस्तों। याद करो उस दिन को नौजवानों, जब मौत आएगी और जब तुम्हें उतार दिया जाएगा। उमर फारूक आजम, मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरी उमर को देख को शैतान रास्ता बदल लेता है। जब मेरा उमर ईमान लाया तो आसमान के फरिश्तों ने जमीन के मुसलमानों से ज्यादा खुशियां मनाई कि आसमान के फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि भाई मुबारक हो, उमर ईमान लेकर के आ गए। कौन उमर? अल्लाह अकबर, वही उमर फारूक आजम जिसने आधी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराया था, वही उमर जिसने आधी दुनिया को फतह किया था, उसी उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपके जब चाकू मारा अबू लुलु फिरोज ने तो आप जमीन पे तशरीफ ले आए। एक दो दिन गुजरे, आंतें फट गई थी, जब दूध पीते थे तो आंतों के जरिए निकल जाता था। मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से बोले ऐसा करो बेटे मेरा सर जमीन पे रख दो, नहीं रखा। अब मेरा सर जमीन पे रख दिया, अब्दुल्ला नहीं रखा, जानू पे रख दिया, मेरा सर जमीन पे रख दिया। जब सर तो आपने अपने चेहरे को खाक में लगाया और खाक मदीने की लगाने के बाद कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर बादशाह है, उमर ये, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर पे फजल न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अगर उमर पे फजल न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, जब आपके जिस्म में तलवार मारी गई तो आप उस वक्त में हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली अमल नहीं कर सका। क्या अली अमल नहीं कर सके या हम अपनी गफलत की वजह से अमल नहीं कर सकते? हमारी जिंदगियां तो बर्बादी की तरफ चलती चली जा रही हैं। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात हम पूरी जिंदगी गुजार दी, अल्लाह को याद नहीं करते, कभी नेक काम नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं। वो लोगों अपने अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, तो वो माफ करने वाला मेहरबान है। एक आंसू में सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, जब मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, औरतें बच्चे भूखे हैं, दुआ करो। मूसा गए, 20-25 हजार का मजमा दुआ कर रहा है, मूसा दुआ कर रहे हैं बारिश कर दे अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। तेरे मजमे में एक आदमी ऐसा खड़ा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने तौबा नहीं की आज तक, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही तेरी बस्ती पर। मूसा बोले कौन है 40 साल से गुनाह कर रहा है, अभी तक तूने तौबा नहीं की है? अब जो गुनहगार था उसको तो खबर हो गई ना। मूसा बोले निकल जा नीचे को, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, उतर जा पहाड़ से नीचे। अब 20,000 से नीचे उतरेगा कितनी शर्म महसूस होगी। मूसा बोले निकल जा, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, कौन है? निकल जा। वो नहीं निकला। मूसा बोले मैं नाम ले दूंगा, अल्लाह से पूछ के तेरा नाम बता दूंगा। अब तो मियां वो जोर जोर से हल्के हल्के रोने लगा, सिसकी लेके बोला मालिक माफ कर दे। मगर वो हल्के रोया, किसी को पता ना चले। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं अगर आज नीचे उतरूंगा तो कहीं का ना रहूंगा। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है मौला, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी मैंने गुनाह किए, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे। देख अगर मैं नीचे जाऊंगा तो बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा। ऐसे टप 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 आंसू गिरे कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। खूब मूसलाधार बारिश हुई, सब चले गए, मूसा नहीं गए पहाड़ से। मूसा कहने लगे मालिक तूने बारिश क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हुई थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। कभी हम में तुम में भी चाह थी, ए मेरे दोस्तों तौबा कर लो। वो कहता है बस एक तन्हाई का आंसू, ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, बस एक तन्हाई का आंसू। काय का आंसू? वो कहता है इतना रोले बस कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा।
उससे तौबा कर लो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, तो वो माफ करेगा। आओ उस नबी के नाम पर कौन कौन गर्दन कटा देगा जिसने मियाँ पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हें दुआएं दी हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन गर्दन कटा देगा। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ ऊपर उठाए। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर ले, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखा है वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जहां भी हैं वहीं से खड़े हो जाएं। आ जाए, बाहर निकल के आ जाएं, बाहर निकल के आ जाएं, यहां आ जाएं, यहां ऐसे ये साफ सर पे हाथ रखेंगे आपके। आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ। कौन कौन है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल रखा है और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और कौन है आशिक रसूल? नौजवान हमारे यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह सबसे पहले खड़े हुए, अल्लाह बरकत दे। यहीं पे खड़े हो जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में। कौन आशिक रसूल है? इधर खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह। ये भाई हमारे दाढ़ी रखाएंगे जितने भी हैं, ये सोच समझ के आ रहे हैं भाई साहब। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई और है? ए भाई अभी खड़े मत हो। अच्छा एक बार बताऊं, लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि बंदा ये जो आया है, ये इसके सामने इतनी देर तकरीर की है, तो थोड़ी देर इसकी बात ना माने तो कम से कम बैठे तो रहें। अब डीएम की बैठ जाओ, एक जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इधर खड़े रहो भाई, दाढ़ी रखाने वाले जाओ ना भाई, जाओ ना। ए भैया दाढ़ी रखाओगे तो यहां खड़े हो जाओ। और कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो इस महफिल से खड़े होकर कहे मैं आज से अपने नबी के नाम पर कहता हूं, इस महफिल में खड़े होकर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब कब्र पे हाथ छाड़ के आ जाएंगे, कब्र के अंदर हुजूर ही आएंगे, सरकार ही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। कौन है नबी का आशिक जो आज नबी की सुन्नत पर अमल करे? खड़ा हो जाए वो आशिक रसूल। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हो गए। कोई और आशिक रसूल है? कोई नौजवान इधर से आगे पीछे से। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी का मुड़ाना हराम है। एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखना सुन्नत है। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? कोई और आशिक रसूल है? माशाल्लाह ये हमारा भाई आया है तो ये अपने दोस्त को भी साथ में लेके आया। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दोस्तों को जहन्नम में लेके जाएंगे, ये ऐसा दोस्त है तो दोस्त को जन्नत में लेके आया है। हाँ हजरत से दुआ लो, सही है साहब सर पे हाथ रखवाओ। और कोई आशिक रसूल है भाई? 100 शहीदों का सवाब है। और कोई आशिक रसूल है? और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? कोई और है भाई? और इस महफिल में इतने लोगों में कोई है? एक बार और कहता हूं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए? ये और आ गए 20 हो गए। मौला अली की 21वीं हो जाएगी। एक और खड़े हो जाओ, बस एक। वो आ गए माशाल्लाह, वो 22 हो गए माशाल्लाह। मैं देखो ऐसे करके दुआ कर रहा हूं, आप सब आमीन कहना है ना। ऐ अल्लाह या रहमान और रहीम, मेरे मालिक जो तेरे महबूब की सुन्नत के लिए आए हैं, तू करीम है, मैं तो गुनहगार हूँ, तू फजल करने वाला है। अल्लाह तू मेरे बात को न देख, मैं तो गंदा इंसान हूँ, मगर ये जो तेरे हबीब की महफिल में आए हैं, ये जो सुन्नत के लिए खड़े हुए हैं, इन सैयद साहब के वसीले से या अल्लाह इनको नेक बना दे, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा दे, इस्तिकामत अता फरमा दे। अल्लाह तेरे हबीब के लिए आए हैं, तू इन पर फजल करना, इनका साथ देना मेरे मालिक, इनका साथ देना मेरे रब, इन पर फजल करना। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर ले, हाथ ऊपर करने, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर करने, कहें इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं, ना आज से दाढ़ी कटेगी ना मुंडेगी, वह हुजूर के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे बोलो? पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यहीं बैठ जाए। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। नमाज कौन पढ़ेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं किन किन लड़कों की शादी नहीं हुई है, जरा हाथ उठा के बताएं। जिनकी शादियां नहीं हुई, मजाक नहीं करता हूं मैं, हाथ उठा लो, सीरियस बात है ये भी। हाथ उठाओ, नीचे हाथ कर लो। गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं लड़कियां जहेज की वजह से। एक लानत ये भी जहेज की, ये भी बुरी है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फकीरों वाली नीयत नहीं है? कौन लड़के, कितने लड़के ऐसे हैं जो महफिल में खड़े होकर कहें मैं शादी करूंगा बगैर जहेज के? कोई फकीर ना खड़ा हो, नियत खराब ना खड़ा हो, कोई लालची ना खड़ा हो, सिर्फ वो खड़ा हो जो ये समझता हो कि देने वाला अल्लाह उसका रसूल है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो लड़के खड़े हो जाएं जो बगैर नियत करें महफिल में हुजूर की, जो बगैर जहेज के शादी करेंगे, वो खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, बैठ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अभी सैयद साहब ने मुझे चिश्ती पंसूरा दिया। सैयद साहब का पंसूरा अपने हर घर में रखो, ऐसे बुजुर्गों से अपने राब्ते अच्छे रखो। अल्लाह आप खुद को सलामत रखे, बाकरामत रखे। देखो मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो, तकरीर में कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर देना। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे जैसे ख़राब आदमी की तकरीर सुनी। मगर मैं इंसान हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून वस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।